दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर को समझने के लिए, जानने के लिए आप प्लीज़ एक नोटबुक और एक पेन भी अपने पास रखिएगा। और मैं आपको बहुत इजी वे में डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जो आपके पीरियडिक टेबल को मोजले ने, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, उसको मोजले ने दिया। और मोजले ने पीरियडिक टेबल को बनाते समय क्या किया उन्होंने जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो बेस था वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ओके दोस्तों, तो जो मोजले की पीरियडिक टेबल है उसका जो बेस है वो क्या है, वो आपका। तो दोस्तों, हम जो है देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही हमने जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। हम जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो मॉडर्न फॉर्म देखते हैं, देखिए वो किस तरह देखते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा एस डी पी अपॉन एफ। देखिए, जो मोजले ने जो आवर्त सारणी, जो पीरियडिक टेबल दी है, उसने उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। आपका ये मॉडल आपका पीरियडिक टेबल का है। तो देखिए, जो एस ब्लॉक है आपका, एस ब्लॉक में क्या है दोस्तों, एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप आते हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप आते हैं। जबकि डी ब्लॉक में थर्ड से 12 तक आते हैं। पी ब्लॉक में 13 से 18 तक आते हैं। 18 तक आते हैं। दोस्तों, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, वहां पे 18 ग्रुप हैं। जो खड़े कॉलम आपने देखा होगा, जो पीरियड टेबल है उसमें 18 खड़े कॉलम हैं। और 18 खड़े कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं दोस्तों। और जो पड़े कॉलम हैं वो 7 हैं, और 7 कॉलमों को हम पीरियड्स कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब बात की, जो डी ब्लॉक की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है पीरियडिक टेबल में। मैंने आपको ये मॉडल बताया है कि एस डी पी अपॉन एफ। पहले आवर्त सारणी में पहले पीरियड टेबल में क्या है आपका, एस ब्लॉक है। आप देखिएगा यहाँ पे एस ब्लॉक है, फिर बीच में डी है और लास्ट में पी है। तो दोस्तों, डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, यही हम चर्चा करेंगे आज कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, कैन बी फाउंड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल फ्रॉम 3rd to 12th ग्रुप। ओके। और एक जो मेन पॉइंट है वो है कि जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोस्तों कहां पर एंटर करता है, वो आपका जो बाहर वाला, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उससे एक अंदर एक अंदर की तरफ होता है। मैं आपको बता दूं, n-1 डी सब सेल में एंटर करता है दोस्तों। इसको आप नोट करिएगा कि जो आपका जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पर एंटर करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि वो n-1 डी आउटर मोस्ट सेल से, यानी कि बाहर वाले सेल से, जो अंदर वाला सेल, बाहर वाला, ये इफ बाहर वाला जो है n होगा तो अंदर वाला एक कम, यानी कि n-1 डी सब सेल में क्या करता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल फार्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, उसको मैं आपको बता रहा हूं कि जो डी ब्लॉक के बारे में पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है। तो दोस्तों देखिए क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहां पर एंटर करते हैं, n-1
D 1 to 10 NS 1 to 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपका n-1 D 1 to 10 and NS 1 to 2। ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टार्टिंग होता है डी, ये इफ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो D1 होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो D2 होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो D3 होगा। इसी तरह वहां पे लगातार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके एंटर करते जाते हैं, इसलिए इस तरह से वहां पे क्या जाते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाते हैं। तो एक बात और है, जो बात मेन है वो समझने की जो बात है वो क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांजिशन मेटल, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। और बात ये भी आती है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते हैं, केवल ओनली एंड ओनली वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके डी सब सेल जो है पार्शियली फिल्ड होते हैं, पार्शियली आंशिक रूप से भरे होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स आपके में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो जिनमें डी ऑर्बिटल जो है क्या होते हैं आपके पार्शियली फील्ड होते हैं दोस्तों। तो अब बात आगे बढ़ते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये बात हमें क्लियर हो गई है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। तो मैंने भी आपको बता दिया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल से अंदर वाले मींस n-1 डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। दूसरी बात यह है कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हम उन मेटल्स को, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों, जिनमें ट्रांजिशन मेटल्स हम किनको कहते हैं, जिनमें डी सब सेल पार्शियली फील्ड होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि डी सब सेल अगर पार्शियली फील्ड होंगे आपके तो उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ओके दोस्तों, अब बात आती है कि जो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमने उनको 4 कैटेगरीज में, 4 सीरीज में डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पे 4 सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कितनी सीरीज दोस्तों, 4 सीरीज है, आप नोट कर लीजिए प्लीज। 4 सीरीज है। 4 सीरीज कौन कौन सी है, एक 3D सीरीज है आपकी, एक कौन सी है आपकी 3D सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो सीरीज है वो 4 है और कौन कौन सी है, 3D 4D, 3D आपका 4D 5D एंड 6D। हम उनको 3D 4D और 5D और 6D सीरीज क्यों कहते हैं दोस्तों, ये भी पॉइंट करने वाली बात है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आप देखेंगे जो 3D सीरीज है, जो 3D सीरीज है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब सेल में एंटर करते हैं, 3D सब सेल में एंटर करते हैं। इसी तरह जब 4D सब सेल में एंटर करेंगे तो हम उनको 4D सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं। और इसी तरह आपका क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है 5D सब सेल में एंटर करेंगे तो उसको हम 5D सीरीज कहेंगे दोस्तों। इसी तरह से आपका 6D सब सेल में एंटर करते हैं तब हम उनको, तो इलेक्ट्रॉन के एंट्री प्रवेश के आधार पर, उनके बेस पर हम क्या कह रहे हैं, हम उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करें दोस्तों। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3D सब सेल में एंटर करते हैं तो 3D सीरीज के मेंबर कहलाते हैं। अगर 4D लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं 4D सब सेल में एंटर करेंगे तो उसको 4D सीरीज कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 5D सीरीज में एंटर करेंगे, 5D सब सेल में एंटर करेंगे तो 5D सीरीज कहलाएगी। और
अगर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके 6d सब सेल में एंटर करेंगे तो दोस्तों हम उसको 6d सीरीज कहते हैं। तो जान लेते हैं कि इन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है। तो देखिए 3D सीरीज में मैं आपको बता दे रहा हूं, 3D सीरीज जो है वो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक है दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि जो 3D सीरीज है आपकी, 3D सीरीज है आपकी, वो क्या है आपका, वो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक है। 4D सीरीज यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक है। 5D सीरीज लेंथेनम एंड हैफनियम टू मरकरी 72 से 80 तक है, जबकि 6D सीरीज एक्टिनियम 89 एंड रदरफोर्डियम टू कॉपरनीशियम 112 तो 6D सीरीज में दोस्तों कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक्टिनियम 89 एंड रदरफोर्डियम 104 से लेकर के कॉपरनीशियम 112 तक। ये 4 सीरीज आपको मालूम हो गया है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं 3D सीरीज के जो मेंबर हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स के बारे में जानने के बाद में हम उनका एटॉमिक नंबर आपको याद करने की बहुत इजी ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं और उसके बाद में आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप जो है आप प्लीज अपना जो अट्रैक्शन है आप इधर देखिएगा, हम आपको बहुत इजी वे में आपको क्या बताने वाले हैं, 3D सीरीज के मेंबर्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, 3D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे, उनको याद कैसे करेंगे आपको। मैंने यहाँ पे आपको जो 3D सीरीज है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ एलिमेंट्स, 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। 3D सीरीज है दोस्तों। तो 3D सीरीज में देखिएगा 10 एलिमेंट्स आते हैं। 3D सीरीज में आपके कितने एलिमेंट्स आते हैं, 10 एलिमेंट्स आते हैं, 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं दोस्तों जानते हैं। देखिएगा यहां पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। देखिए मैंने इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है दोस्तों, सक टी वी कर मनफी कोनी क्यू जन। ओके दोस्तों, तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे सक टीवी, एक बार और सुन लीजिए आप, सक टीवी कर मनफी कोनी क्यू जन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो दोस्तों 10 एलिमेंट्स आपको 3D सीरीज के याद हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। तो यहाँ पे स्कैंडियम का आपको एटॉमिक नंबर याद करना है, रखना है, वो 21 होता है दोस्तों। कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। आपको एटॉमिक नंबर याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। आपको केवल और केवल बस एक एक नंबर रेगुलरली आपको यहाँ पे आपको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, स्कैंडियम का 21 है तो टाइटेनियम का 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 एंड 30। तो दोस्तों आपने क्या देखा, आपने देखा कि स्कैंडियम का 21 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो स्कैंडियम का 21 होता है, आपने रेगुलरली एक एक नंबर यहाँ पे आपने बढ़ाना है। तो इस तरह से आपको 3D सीरीज के 10 मेंबर्स, 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने 10 के 10 एलिमेंट्स याद हो गए हैं, 10 के 10 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर मालूम हो गए हैं। अब बात करते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज के एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करते हैं दोस्तों। आपने 11th क्लास में जाना होगा कि जो आपका ऑर्गन है दोस्तों, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2,
2p6 एंड 3s2 3p6 होता है। ऑर्गन का 18 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। दोस्तों बस इसको क्या करना है, अब इसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो स्कैंडियम का ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है। आप नोट करके वहां लिख देंगे AR 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ AR 18 हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, 3D 10 के 10 एलिमेंट्स के लिए आपको 3D 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 3D, तो ऐसे ही आप यहाँ पे 4s2 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 4s2। दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे किया है कि जो 4s2 है, जो आपका 4s2 10 के 10 एलिमेंट्स के सामने लिखा है हमने, 3D 10 के 10 एलिमेंट्स के सामने लिखा है, AR 18 सब एलिमेंट्स के सामने लिखा है। दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि मैंने क्या किया है, एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 लिखने के बाद में क्या किया है, मैंने सिंपली स्कैंडियम के सामने AR 18, बल्कि ये कहेंगे कि पूरे 10 के 10 एलिमेंट्स के सामने मैंने AR 18 AR 18 AR 18 लिखा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, 3D 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 10 के 10 एलिमेंट्स के सामने 3D लिखा है। दोस्तों इसी तरह से मैंने 4s2 प्रत्येक एवरी एलिमेंट्स, देखिएगा आप यहाँ पे 10 के 10 एलिमेंट्स के सामने मैंने क्या लिखा है दोस्तों, 4s2 लिखा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इजी ट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि स्कैंडियम का आपको 21 मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर, तो वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आपको 3D1 स्कैंडियम के सामने क्या लिखेंगे आप, 3D1 लिखेंगे दोस्तों, 3D1। जैसे आपने यहाँ पे नंबर लगातार रेगुलरली बढ़ाए हैं, वैसे ही आप 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 3D7 3D8 3D9 एंड 3D10। तो दोस्तों आपने बहुत इजी वे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ 3D सीरीज का आपको आ गया होगा, आप जान गए होंगे कि 3D सीरीज का जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, दो अपवाद हैं, उनको आप नोट करना है, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। जो आपका यहाँ पे दो एलिमेंट्स है जो अपवाद हैं, और अपवाद किस वजह से हैं, आप इसके लिए हुंड रूल देखेंगे 11th क्लास में, कि 11th क्लास के बच्चों के लिए मैंने क्या बनाया है, हुंड्स रूल के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर हुंड्स रूल के बारे में जान लीजिए कि हुंड्स रूल का इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रोल है और क्यों ये अपवाद हैं, क्यों इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज करना है दोस्तों। तो चेंज क्या करना है आपको, मैंने कहा है आपको क्रोमियम 24, दो अपवाद मैंने आपको बताए हैं, दो एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक क्रोमियम और दूसरा आपका कापर है, दूसरा आपका क्या है, कापर। तो दो आपको एक्सेप्शन, दो अपवाद आपको याद रखने हैं, एक क्रोमियम है दोस्तों, एक कॉपर है। आपको चेंज क्या करना है, चेंज कुछ नहीं करना है, बस ये जो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, इसका आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ केवल एक रखना है, और डी की जगह क्या करना है आपको, 5 रखना है, 5 करना है आपको। तो इसी तरह से कॉपर के केस में जो 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, डी सब सेल में चला जाएगा, और यहां पे 10 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D ब्लॉक, जो 3D सीरीज है आपकी, उन सभी 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी वे में सीख गए होंगे दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार हल्का सा फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों।
देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है। और ग्रुप 12 तक 3 से लेकर के 12, ग्रुप 3 टू 12 क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ओके दोस्तों, बात ट्रांजिशन मेटल की आती है कि क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। केवल और केवल ओनली एंड ओनली वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके डी सबसेल जो है पार्शियली फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं आपके? पार्शियली फिल्ड होते हैं। मैंने लिखा है भी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जब डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होंगे तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों जो ग्रुप 12 है, मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट करा है, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, कि जो ग्रुप 12 है, ग्रुप 12 है, जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल बिकॉज द डी सबसेल ऑफ these elements are completely filled, d सबसेल, आप इसको नोट कर लीजिए, d सबसेल completely फिल्ड होते हैं, completely फिल्ड होते हैं दोस्तों। इसलिए ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करते हैं, लेकिन जो डी सबसेल होता है वो कंप्लीटली यानी कि D10 के रूप में होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है D10। इसलिए दीज एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। तो ओके दोस्तों, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 12, दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीज एलिमेंट्स में से कौन सा ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। तो दोस्तों अगर आए तो आप इन तीनों एलिमेंट्स को याद रखिएगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, बिकॉज द डी सबसेल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ये मैंने आपको बता दिया, D10 कंप्लीटली फॉर्म में रहता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 4D सीरीज की। इसी ऑर्डर को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजी वे में मैंने 4D 12th वालों के लिए यही काफ़ी है, लेकिन मैंने फिर भी 4D और 5D को याद कराने के लिए बहुत ईजी वे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे। देखिएगा 4D सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो यट्रियम है आपका। यट्रियम का जो 39 होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर जो होता है 39 होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? 39 होता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर आपको ज्ञात करना है, मालूम करना है, तो आप क्या करिएगा, यट्रियम का 39 होता है। आप जैसे आपने स्कैंडियम का 21 आपको मालूम था, मैंने बताया था, वैसे एक एक नंबर आपने बढ़ाया, वैसे आप यट्रियम 39 है, 39 के बाद एक एक नंबर आप इनका अगर बढ़ाएंगे, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47 एंड 48। दोस्तों 4D सीरीज के जो 10 एलिमेंट्स है यट्रियम टू कैडमियम, तो उनके आपको एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर आपको ज्ञात हो गए हैं, मालूम हो गए होंगे। अब अगर हमको याद करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, ट्रिक्स विक्स बहुत चाहिए होती है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ट्रिक्स बहुत इजी है। वाई जर, देखिए नामों में ही ट्रिक है, यहाँ पे बहुत इजी है। लोग स्कूटर चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, हम यहाँ कुछ नहीं चला रहे हैं, हम केवल यहाँ पे केमिस्ट्री चला रहे हैं दोस्तों। आपके ग्रुप में आप देखिएगा, वाई जर नब मो टक रू रह पड़ अग कड़, तो दोस्तों बहुत इजी है। वाई जर, इसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, वाई जर नब मो टक रू रह पड़ अग कड़। यट्रियम टू कैडमियम, यट्रियम का 39 होता है, आप एक एक नंबर आप बढ़ाते जाते हैं तो 48 तक जो है दोस्तों कैडमियम तक पहुंचता है। तो इस तरह से आप 4D जो सीरीज है उसके एलिमेंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह 5D में है दोस्तों, 5D में जो लेंथेनम 57 के बाद में हैफनियम है, हैफनियम टू मरकरी। आप देखेंगे हैफनियम 72 के बाद रेगुलरली आप एक एक नंबर बढ़ा दीजिए, तो 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79 एंड 80। तो दोस्तों 5D सीरीज के एटॉमिक नंबर भी आपको मालूम हो गए होंगे, याद हो गए होंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो चूंकि केमिस्ट्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को समझने में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।